हेलो एवरीवन। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं आज की। अभी तक हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 हमने पढ़ा है। सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का जो होता है उसमें तीन बातें लिखी होती हैं। एक तो एक्ट का नाम, दूसरा जिसे हम शॉर्ट टाइटल बोलते हैं, दूसरा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, और तीसरी चीज़ होती है डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो सेक्शन 1 जो इनकम टैक्स एक्ट का है उसमें लिखा हुआ है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। डेट ऑफ कमेंसमेंट का जहाँ तक सवाल है वो है 1 अप्रैल 1962। और जहाँ तक एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ ये इसकी है, किस किस लोकेशन पर है, तो इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। जहाँ तक सवाल सेक्शन 2 का है तो सेक्शन 2 में जनरल टर्मिनोलॉजी गिवन होती हैं जो पूरे एक्ट को पढ़ते वक्त काम आएंगी। तो अभी तक हमने तीन टर्मिनोलॉजी उसमें पढ़ी हैं। एक तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन है वो मीन्स करके है। सेक्शन 2 क्लॉज 34 और सेक्शन 3, दो सेक्शन इसमें यूज हो रहे हैं क्योंकि सेक्शन 3 पहले कहता है कि प्रीवियस ईयर मीन्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 34। तो सेक्शन 2 क्लॉज 34 ये कहता है कि प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो सबसे पहले आपको अपना रेलेवेंट असेसमेंट ईयर पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि रेलेवेंट असेसमेंट ईयर जो है वो है 2021-22। इट मीन्स जो 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 22 को समाप्त होगा। प्रीवियस ईयर हो गया उससे पहले का, यानी कि 2021 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो गए, आने वाला जो 31 मार्च 21 है उसे खत्म होगा। ये प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है जिसमें हम इनकम कमाते हैं। असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है जिसमें वो कमाई गई इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो प्रीवियस ईयर उस इनकम के लिए जिस इनकम को हम उसी ईयर में कमाते हैं उस इनकम के लिए प्रीवियस ईयर कहलाता है, और अगला साल उसका क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है। एक डेफिनेशन, एक एक्सेप्शन भी पढ़ी थी हमने कि इन केस ऑफ ए न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और ए न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। इसके अलावा हमने ये भी पर्सन की भी डेफिनेशन पढ़ी थी। पर्सन की जो डेफिनेशन है वो है इंक्लूड्स करके सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर, और उसमें लिखा हुआ है पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, person includes an HUF, person includes a firm including LLP, person includes a company, person includes an AOPBY, person includes local authority, or person includes an artificial juridical person not falling any above category। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लिया था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने कर लिए थे। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा ही साथ के साथ। इससे क्या होता है कि मेमोरी भी साफ होती है और रिटेंशन पावर मजबूत होती है। जो भी मैं लिखवाऊंगा 80% सिलेबस तो वहीं से आना है। इसके अलावा मैं फुल अपने नोट्स भी आपको दूंगा PDF फॉर्म में। तो उसमें क्या होगा, जो बाकी के 20% कॉन्सेप्ट हैं वो तो होंगे ही होंगे, जिन्हें मैं लिखवाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो लेंथ काफ़ी है उनकी, तो लिखवाने में अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। इसके अलावा जो चीज़ मैं लिखवाऊंगा उनका भी प्रिंटेड मटेरियल इन नोट्स के अंदर होगा। किसी वजह से कोई स्टूडेंट अगर क्लासरूम में नहीं लिख पाता है या कुछ छूट जाता है तो वहाँ से भी उसको हेल्प मिल जाएगी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो मैंने डिस्कस करा लिया। इसके अलावा आज जो लेक्चर रहेगा मेरा वो मतलब वो रहेगा आपका रेट ऑफ टैक्स और रेट्स ऑफ टैक्स। जब हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था तो चार्जिंग सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि इन इंडिया इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन। तो इंडिया की डेफिनेशन अभी रह रही है, उसमें बतानी मुझे। इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन कैलकुलेटिंग ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर एक छोटा सा चैप्टर है, पूरा पूरा वो देखेंगे। अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो मैंने बता दिया। एट द रेट और रेट्स, यानी कि रेट और रेट्स क्या हैं, ये एक न्यूमेरिकल पार्ट है तो वो मैं आज लेकर चलूँगा इसे। और रेलेवेंट फॉर द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर की भी हमने डेफिनेशन पढ़ ली, क्योंकि रेट और रेट्स एप्लीकेबल ड्यूरिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब ये है, आप जानते हैं कि हर साल बजट पास होता है,
हर साल इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस हैं उसमें कुछ तब्दीलियां आती हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स के रेट क्या हैं, जो मैं आज बताऊंगा आपको। तो ये देखिएगा, रेट और रेट्स ऑफ टैक्स जो हैं वो कितने तरीके के होते हैं पहले तो वो देखेंगे। नोट्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन आप साथ के साथ मेरे साथ कॉपी करेंगे। रेट और रेट्स ऑफ टैक्स, रेट रेट और रेट्स ऑफ टैक्स, रेट्स ऑफ टैक्स यानी कि क्या एक ही रेट है या एक से ज़्यादा रेट है, इसका मतलब ये हुआ। तो दो तरीके के रेट होते हैं जी। एक तो स्लैब रेट होते हैं, स्लैब रेट होते हैं, यानी कि कुछ इनकम के ऊपर कुछ इनकम के ऊपर कुछ स्लैब बने हुए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो रेट होते हैं, इसके अलावा जो रेट होते हैं वो होते हैं फ्लैट रेट ऑफ टैक्स। इसके अलावा जो रेट होते हैं वो होते हैं फ्लैट रेट ऑफ टैक्स, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स, यानी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ इनकम, आपकी अमाउंट कितनी भी हो इनकम की, लेकिन एक सिंगल रेट ही रहेगा। स्लैब का मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ टैक्स है वो डिपेंड अपॉन योर टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम एक लिमिट तक है तो रेट कुछ है, उस लिमिट से ऊपर जाती है तो रेट कुछ है। जो स्लैब रेट हैं वो एप्लीकेबल होते हैं ऑन नॉर्मल इनकम, एप्लीकेबल फॉर ऑल इनकम एक्सेप्ट फ्यू, एक्सेप्ट फ्यू, यानी कि हर तरह की इनकम पर एप्लीकेबल है स्लैब रेट, कुछ इनकम को छोड़कर। ये जो फ्लैट रेट ऑफ टैक्स हैं ये केवल कुछ ही इनकम पर है, जिसे हम स्पेशल इनकम कहेंगे। एप्लीकेबल फॉर सम स्पेशल इनकम, एप्लीकेबल फॉर सम स्पेशल इनकम, जो कुछ ही होंगी, यानी कि हम देखेंगे कि कौन कौन सी इनकम है जिन पर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज जो है स्लैब रेट ऑफ टैक्स ही एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इस इनकम का, इस रेट का, जो कि है स्लैब रेट ऑफ टैक्स। स्लैब रेट ऑफ टैक्स, स्लैब रेट ऑफ टैक्स, स्लैब रेट ऑफ टैक्स की हम बात करेंगे। स्लैब रेट ऑफ टैक्स की बात अगर हम करते हैं, स्लैब रेट ऑफ टैक्स की अगर बात करते हैं, जैसे कल हमने कैटेगरी पढ़ी थी पर्सन की, तो पर्सन में इंडिविजुअल भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है, इसके अलावा हमारा कंपनी भी है, फर्म है, इंक्लूडिंग एलएलपी भी है। तो मैं केवल ये बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल की, यानी कि कंपनी के ऊपर रेट ऑफ टैक्स अलग तरह से लगता है, इसके अलावा फर्म पर रेट ऑफ टैक्स अलग रखता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर रेट ऑफ टैक्स अलग लगता है। हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, और यही पेपर में आपके काम का है। बाकी जो रेट ऑफ टैक्स हैं पेपर में असेसमेंट कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल और एचयूएफ दो ही असेसमेंट हमारे सी इंटरमीडिएट और सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पर काम के हैं। तो एक तो इंडिविजुअल का है और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है। तो जो थोड़ा सा मुश्किल होती है वो इंडिविजुअल के रेट ऑफ टैक्स में है, बाकी तो वैसे भी बहुत सिंपल होते हैं। लेकिन जो हमारे लिए रेलेवेंट है वो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्लैब रेट ऑफ टैक्स, इंडिविजुअल की बात करें, रेट ऑफ टैक्स के पर्पज के लिए इंडिविजुअल शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। एक है वेरी सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन,
वेरी सीनियर सिटीजन, एक है सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, एक है सीनियर सिटीजन और एक है अदर, एक है अदर। तो फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स इंडिविजुअल शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। वन है वेरी सीनियर सिटीजन, एक है सीनियर सिटीजन और एक है अदर। जहां तक मेल और फीमेल की बात है वो दोनों ही शामिल होंगे, मैं क्लियर कर दूं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें 3 कैटेगरी बनानी है स्लैब रेट ऑफ टैक्स के लिए, एक तो वेरी सीनियर सिटीजन, एक सीनियर सिटीजन, एक अदर। जहां तक वेरी सीनियर सिटीजन की बात है, ये कौन होता है? हु इज हु इज हु इज द एज ऑफ हु इज द एज ऑफ 80 years 80 years or more, who is the age of 80 years or more at any time during the previous year, at any time during the previous year। जहाँ तक सीनियर सिटीजन की बात है वो कौन होता है? हु इज the age of who is the age of 60 years or more, who is the age of 60 years or more but less than 80 years, but less than 80 years at any time during the previous year। तो जो व्यक्ति 60 साल या उससे ज़्यादा का है लेकिन 80 साल से कम है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसे हम कहेंगे सीनियर सिटीजन। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, चाहे आप वेरी सीनियर सिटीजन हैं चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, इन लोगों का एज क्राइटेरिया तो है ही है, लेकिन एक क्राइटेरिया और है, ये रेसिडेंट होने चाहिए। सर ये रेसिडेंट क्या भला है? जैसे चार्जिंग सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन डिपेंडिंग अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, तो इसके बाद हम जो पहला चैप्टर लेंगे, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं, आपके इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी, और उसके बाद हम सीधे चैप्टर पर आएंगे रेजिडेंशियल स्टेटस पर। तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि कोई भी इंडिविजुअल कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, उसकी कुछ कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो रेजिडेंट, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो नॉन रेजिडेंट। तो वेरी सीनियर सिटीजन का दर्जा प्राप्त अगर करना है आपको, क्योंकि कुछ सुविधाएं, कुछ बेनिफिट, कुछ डिडक्शन, कुछ रियायतें सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन को दी गई हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगा दी, कुछ कंडीशन भी अटैच कर दी कि आप कौन हो। आप अगर 80 साल या उससे ऊपर के हो और रेजिडेंट हो तभी आप वेरी सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। अगर आप 60 साल या उससे ऊपर के हो, 80 साल से कम हो और रेजिडेंट हो, तभी आप सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। हम आपको कुछ बेनिफिट तभी दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। अब बात आती है अदर्स की, ठीक है ना। अदर्स में कौन हो सकते हैं? अदर्स की बात अगर करें तो बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स, चाहे आप रेजिडेंट हो या आप नॉन रेजिडेंट हो। अगर आप रेजिडेंट भी हो लेकिन 60 साल से कम के हो तो
आप अदर्स की कैटेगरी में ही आओगे, जो अदर्स के ऊपर स्लैब रेट लगना है वही आपके ऊपर लगेगा। और अगर आप एनआर हो और 60 साल से कम हो तो भी आप आओगे। और अगर आप 60 साल से ऊपर की उम्र के हो, अगर आप 60 साल से ऊपर की उम्र के हो, लेकिन उस केस में अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, एन आर इफ एज, एन आर आ जाएंगे अगर एज उनकी है एज एबव 60 ईयर्स, यानी कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति भी आ जाएंगे अदर्स की कैटेगरी में। लेकिन उस केस में आएंगे यदि वो एनआर है, क्योंकि अगर 60 साल से ऊपर के व्यक्ति रेजिडेंट हैं तो या तो वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे या वो वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर होगी बात ये। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया कि टैक्सेशन के पर्पज के लिए, रेट ऑफ टैक्स के लिए इंडिविजुअल शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, वन इज वेरी सीनियर सिटीजन, अनदर इज सीनियर सिटीजन, और थर्ड इज अदर। ना तो नाइदर यू आर वेरी सीनियर सिटीजन, नो यू आर कवर्ड अंडर द सीनियर सिटीजन, तो यू आर कवर्ड अंडर द अदर कैटेगरी। सर अब रेट ऑफ टैक्स क्या है, वेरी सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है और अदर्स के लिए क्या है, तो हम वही देख लेते हैं कि रेट ऑफ टैक्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदर्स की, सबसे पहले हम बात करते हैं अदर्स की। अदर्स में क्या है कि जो फर्स्ट 2,50,000 है, जो पहले 2.5 लाख रुपए हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। जो पहले 2.5 लाख रुपए हैं, 2.5 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जो 2,50,000 एक से लेकर है, 2,50,000 एक से लेकर 5 लाख रुपए तक है, 2,50,000 एक से लेकर 5 लाख रुपए तक है, उनके ऊपर जो लगेगा 5% टैक्स लगेगा। यानी कि अगले 2.5 लाख पर केवल 5% टैक्स लगना है। सपोज कीजिएगा 3 लाख रुपए की इनकम है तो 2.5 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गए, बचे 50,000, तो 50,000 रुपये के ऊपर 5% टैक्स लग जाएगा, तो आई थिंक वो 2,500 आएगा, तो 2,500 रुपये आपको टैक्स देना है। जो 5 लाख एक से है वो 10 लाख रुपए तक है, जो 5 लाख एक से है लेकिन 10 लाख रुपए तक है, तो इस इनकम के ऊपर लगेगा 20% टैक्स। और जो एबव 10 लाख रुपये है, जो एबव 10 लाख रुपीज़ है, उन पर लगेगा 30% का टैक्स, उन पर लगेगा 30% का टैक्स। तो आप साथ के साथ कॉपी कर भी रहे होंगे, बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि नोट्स भी हैं मेरे, तो उनमें भी ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं। तो सबसे पहले हमने अदर्स का देखा टैक्स रेट। पहले 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, 2.5 लाख एक से लेकर 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा, 5 लाख एक से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स लगेगा, और अबव 10 लाख पर लगेगा आपका 30% टैक्स। अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन की भी बात कर लेते हैं जी, सीनियर सिटीजन की भी बात कर लेते हैं, सीनियर सिटीजन की भी बात कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे। ये जो 2.5 लाख रुपए है, इस एग्जेम्पशन को कर दिया गया है 3 लाख रुपए तक, यानी कि पहले 3 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। 3 लाख एक रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक, 3,01 रुपये से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स लगना है। 5,01 से लेकर 10 लाख तक, 5,01 से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स लगेगा, और अबव 10 लाख 30% टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट 3 लाख पर कोई टैक्स रेट नहीं है, अदर्स के लिए ये सीमा
2.5 लाख रुपए थी, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए सीमा बढ़ा के 3 लाख रुपए कर दी गई है। और 3 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स लगेगा, और अबव 10 लाख पर जो लगेगा टैक्स वो 30% टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। तो फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। अब हम बात करेंगे वेरी सीनियर सिटीजन की, कि वेरी सीनियर सिटीजन के ऊपर क्या रेट ऑफ टैक्स है। केवल जो पहले 3 लाख रुपए हैं इसे और बढ़ाया गया है, तो उसे कर दिया गया है 5 लाख रुपए, यानी कि जो पहले 5 लाख रुपए हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो लास्ट की दो लिमिट हैं, 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक 20% ही है, और अबव 10 लाख पर 30% टैक्स रेट ही है। लेकिन पहले 5 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन हैं तो। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम बात करते हैं वेरी सीनियर सिटीजन की। वेरी सीनियर सिटीजन की बात करते हैं हम। वेरी सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। ये मैंने बता दिया वेरी सीनियर सिटीजन कौन होता है, 80 ईयर्स और मोर, और रेजिडेंट होना जरूरी है। इसके लिए अगर टैक्स रेट की बात करें तो जो पहले 5 लाख रुपए हैं, जो पहले 5 लाख रुपए हैं जी, इनके ऊपर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। जो नेक्स्ट 5 लाख रुपीज़ हैं, यानी कि 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख रुपए तक जो है, जो 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख रुपए तक है, इनके ऊपर 20% टैक्स रेट लगेगा। और जितनी भी इनकम है ऊपर 10 लाख से, 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है, इनके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 30%। 30% का टैक्स रेट इनके ऊपर लगेगा। एक नोट भी लिखिएगा, एक जो भी टैक्स रेट, जो भी इनकम पर टैक्स निकल के आएगा, इसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जुड़ेगा। जो भी टैक्स निकल के आएगा, चाहे आप नॉर्मल अदर्स की बात कर लें, चाहे आप सीनियर सिटीजन की बात कर लें, चाहे आप वेरी सीनियर सिटीजन की बात कर लें, ये 4% से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और जोड़ा जाएगा। नोट क्या है? द अबव टैक्स shall be increased the above tax shall be increased by 4%. The above tax shall be increased by 4% as HEC, यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के रूप में 4% से ऊपर जो भी आपने टैक्स कैलकुलेट किया है उसमें 4% और ऐड होगा, और उसे कहा जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, दो तरह के टैक्स रेट हैं, रेट और रेट्स ऑफ टैक्स। स्लैब रेट है, फ्लैट रेट है। स्लैब रेट सारी इनकम पर लगता है एक्सेप्ट सम स्पेशल इनकम। फ्लैट रेट ऑफ टैक्स कुछ स्पेशल इनकम पर ही एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा स्लैब रेट ऑफ टैक्स जो है वो इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी हमने पर्सन की कैटेगरी कल पढ़ी थी, तो चाहे आप इंडिविजुअल की बात कर लें, चाहे FHUF की बात कर लें, चाहे कंपनी की बात कर रहे हैं, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग टैक्स रेट है। तो मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे CA इंटरमीडिएट में, CS एग्जीक्यूटिव में केवल इंडिविजुअल और HUF का ही असेसमेंट है। तो वेरी सीनियर सिटीजन के लिए अलग है। वेरी सीनियर सिटीजन कौन है? जो कि 80 साल से ऊपर का है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और रेजिडेंट है। सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें तो 60 साल से ऊपर का और रेजिडेंट है। और अदर्स में यानी 60 साल से कम के व्यक्ति चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉट रेजिडेंट है, और अगर 60 साल से ऊपर के हैं तो NR शामिल होंगे। टैक्स रेट जो हैं वो पहले 2.5 लाख रुपए पर नील हैं। अदर्स की अगर बात करें, अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% है अगर हम बात करें, और 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए पर 20% है। अदर्स की बात कर रहे हैं, और अबव 10 लाख पर 30% है। सीनियर सिटीजन की अगर बात करें तो 2.5 लाख रुपए की लिमिट बढ़ा के 3 लाख कर दी गई है। पहले 3 लाख पर नील है,
3,01,000 से लेकर 5,00,000 तक 5% है, 5,01,000 से लेकर 10,00,000 तक 20% है, और अबव 10,00,000 पर आपका 30% है। अगर हम वेरी सीनियर सिटीजन की बात करें तो शुरू के 5,00,000 बिल्कुल एग्जाम कर दिए गए हैं, अगले 5,00,000 पर 20% टैक्स रेट है, और 10,00,000 रुपये जो मतलब वो 10,00,000 से ऊपर की जो भी इनकम है उस पर 30% टैक्स है। नोट तीनों के लिए बराबर है, जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा उसे 4% से बढ़ाया जाएगा, और नाम होगा उसका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो फटाफट अपनी कुछ नॉलेज चेक कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि किस तरह से टैक्स रेट निकलता है। फटाफट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखिएगा। टोटल इनकम है, टोटल इनकम है, टोटल इनकम है 6,25,000, टोटल इनकम है 6,25,000। इसके अलावा जो एज है, एज ऑफ एसएससी, एज ऑफ एसएससी जो है वो है 53 ईयर्स। अगर एज 60 साल से कम है तो रेजिडेंशियल स्टेटस का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है इनकम टैक्स निकालने में। अब हमें टैक्स निकालना है, अब हमें क्या करना है, टैक्स निकालना है। तो ये अदर्स की कैटेगरी में जाएगा। 6,25,000 टोटल इनकम है, एज 53 ईयर्स है, तो एज जब क्योंकि 60 साल से कम है तो अदर्स की कैटेगरी में जाएगा। तो हेडिंग जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे, हेडिंग जो बनाएंगे वो बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा उसी को हेडिंग बना देंगे। जैसे क्वेश्चन जब आएगा तो पेपर में पूछा जाएगा कैलकुलेट टैक्स, तो हम बनाएंगे कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, computation of tax payable for the assessment year, for the assessment year 2021-22, computation of tax payable for the assessment year 2021-22। पहली जो 2.5 लाख रुपए हैं हम जब टैक्स रेट निकालेंगे तो फर्स्ट 2,50,000 ये टैक्स आ जाएगा नील। नेक्स्ट जो बचे हुए हैं 2.5 लाख रुपए, क्योंकि 6,25,000 रुपये इनकम है तो 2.5 लाख रुपए आपके बचे हुए हैं एट द रेट 5%। तो जब आप 2.5 लाख पर 5% कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स टू 12,500। और जो बैलेंस बचा, बैलेंस कैसे, यानी कि 6,25,000 टोटल इनकम थी, 2.5 लाख ये खत्म हो गए, 2.5 लाख ये खत्म हो गए, यानी कि 5 लाख खत्म हो गए हैं, 5 लाख खत्म हो गए हैं। तो इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो है 20%, यानी कि बैलेंस बचा 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये के ऊपर जब आप निकालेंगे 20% से, 1,25,000 रुपये के ऊपर जब आप निकालेंगे 20% से तो कितना आएगा, ये 1,25,000 पे 20% निकालेंगे तो ये आएगा 25,000, ये आएगा 25,000। तो टोटल आ गया आपका 37,500, टोटल आ गया 37,500 एड 4% HEC, 4% HEC लगाएंगे। तो जब आप 4% लगाएंगे HEC तो कैलकुलेट करके देख लीजिए फटाफट कितना आता है आपका 4% HEC। फटाफट देखिएगा, फिर मैं आपको कैलकुलेट करता हूँ। फटाफट चेक कीजिए कि 4%, देखिए आपने फटाफट चेक कर लिया होगा। 37,500 का 37,500 का 4% आएगा 1,500, 1,500 ये आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 39,000 आ गया टैक्स पेबल। टैक्स पेबल जो आ गया वो आ गया 39,000, टोटल टैक्स पेबल आ गया 39,000। तो वो आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें टैक्स निकालना है स्लैब रेट ऑफ इनकम के ऊपर। जो स्लैब रेट ऑफ टैक्स है, तो नॉर्मल इनकम अगर है तो किस तरीके से आपको टैक्स रेट निकालना। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग।
एक सीनियर सिटीजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक फटाफट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टोटल इनकम अगर है, टोटल इनकम अगर है, सेम इनकम रखते हैं 6,25,000 और एज जो है, एज ऑफ एसएससी जो है, एज ऑफ एसएससी जो है वो है 62 ईयर्स, 62 ईयर्स, और रेजिडेंट व्यक्ति है ये। जब भी 60 साल से ऊपर की एज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है कि आप ये पता लगाएं कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर नॉन रेजिडेंट है तो जैसे हमने पुराना क्वेश्चन किया उसी तरह सोल्व होगा, और अगर रेजिडेंट है तो जो टैक्स रेट है वो बदल जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ रेजिडेंट की। तो जो फर्स्ट 3 लाख हैं, जो फर्स्ट 3 लाख हैं, ऊपर हेडिंग तो वही आ जाएगी आपकी कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो फर्स्ट 3 लाख हैं, इनके ऊपर कोई टैक्स रेट नहीं लगेगा। जो नेक्स्ट 2 लाख हैं, यानी कि 3 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक जो इनकम है, उसके ऊपर जो लगेगा वो 5% से लगेगा, और 5% से लग के क्या आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा। वो जो बैलेंस है, जो बैलेंस इनकम है, यानी कि 1,25,000 रुपये जो है, उसके ऊपर जो लगेगा वो लगेगा 20% से टैक्स। इट मीन्स 25,000 लग जाएगा। तो ये टोटल आ जाएगा 35,000। इस 35,000 में ऐड करेंगे आप, ऐड करेंगे 4% HEC ऐड करेंगे। तो 35,000 का फटाफट ऐड कीजिए, 35,000 का फटाफट ऐड कीजिए 4%, तो वो आ जाएगा आपका 1,400 और आ जाएगा। तो 35,000 प्लस 1,400 आ जाएगा 36,400। ये आ जाएगा टैक्स पेबल, ये आ जाएगा टैक्स पेबल। क्लियर है चीज? ये आ जाएगा आपका टैक्स पेबल 36,400। और इसी तरीके से हम वेरी सीनियर सिटीजन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। फटाफट कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी कीजिएगा, इसे फटाफट कॉपी कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो जो स्क्रीन पर आप नंबर चल रहे हैं उन पर कॉन्टैक्ट, उन पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो फटाफट आप कॉपी कर लीजिए। चलिए, जैसे मैं नोट्स की बात कर रहा था, तो नोट्स इस तरह से हैं ये, हम इसमें ये आपको मिलेंगे सब कुछ। इसमें हम बात कर रहे हैं टैक्स रेट की। तो सबसे पहले टैक्स रेट की तरफ चलते हैं जी, टैक्स रेट की तरफ चलते हैं। ये हमारे टैक्स रेट हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब एक इशू उठता है कि सर जो हम एज देखेंगे सीनियर सिटीजन की या वेरी सीनियर सिटीजन की एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, तो किसी मतलब 1 अप्रैल को होनी चाहिए या 31 मार्च को होनी चाहिए, या कभी भी हो सकती है। तो इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी ने दिया है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेनिंग प्रेस्क्राइब्ड एज ऑफ 60/80 ईयर्स ऑन 31 मार्च इट्सेल्फ। क्यों क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ी? जैसे आपका जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है वो हम जानते हैं 2020 टू 21 है। सपोज कीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, रामू है, कोई व्यक्ति रामू व्यक्ति है, और उसकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, डीओबी है, मैं ईयर नहीं लिख रहा हूँ, डीओबी जो है वो 1 अप्रैल को है। अब बाई चांस ऐसा हो रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को वो 61 ईयर्स का हो रहा है, 61 ईयर्स का हो रहा है। 1 अप्रैल को उसकी डीओबी है, ईयर नहीं लिखा मैंने जानबूझ के, लेकिन 1 अप्रैल 21 को वो क्या हो रहा है, 61 ईयर्स का हो रहा है या 81 ईयर्स का, 60 ईयर्स का हो रहा है या 80 ईयर्स का हो रहा है, क्योंकि हमें जो चेक पॉइंट है हमारे 60 ईयर्स और 80 ईयर्स है, तो मैंने 61 ईयर गलत लिख दिया। 60 ईयर्स का हो रहा है या 80 ईयर्स का हो रहा है?
अब बात यह है कि 2021 यानी कि 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक, तो उसकी जो डीओबी है वो है नहीं। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक तो वो 60 साल का हुआ नहीं है। फिर भी क्लैरिफिकेशन जो है कि अगर 1 अप्रैल को डीओबी है तो हमें इस पर्पज के लिए जो देखना पड़ेगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट को देखना पड़ेगा। यानी कि हम ये मान लेंगे कि वो 31 मार्च 2021 को 60 वर्ष का कंप्लीट हो चुका है। तो CBDT has clarified that a person born on 1st April would be considered to have attained a particular age on 31st March, the day preceding the anniversary of his birthday। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल को ही पैदा हो रहा है तो हम ये मान लेंगे कि उसने जो एज क्राइटेरिया 60 साल का है या अपना 80 साल का है वो 31 मार्च को ही कंप्लीट कर लिया है। तो ये क्लैरिफिकेशन तो जो मैंने आपको करा दिया। अब हम बात करते हैं हेल्थ एंड, यहाँ पे जो है आपके फ्लैट रेट ऑफ टैक्स दिए हुए हैं, इनकी जिक्र हम बाद में करेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। इन 3 रेट के अलावा भी फ्लैट रेट और भी हैं जो आपके काम के हैं। अब एक अमेंडमेंट है इस बार का, इसे केवल मैं फिलहाल बता रहा हूँ, दिखला रहा हूँ आपको, डिस्कस हम बाद में कभी करेंगे। इस बार से एक नई स्कीम हो रही है टैक्स रेट के लिए, यानी कि जो भी आपने टैक्स रेट पढ़े हैं इसके अलावा एक ऑप्शन और दिया गया है एसएससी को, इंडिविजुअल और एचयूएफ को। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे मैं आपको बात कर रहा था इंडिविजुअल और एचयूएफ की मैं बात कर रहा था, तो जो सीनियर सिटीजन है और वेरी सीनियर सिटीजन का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ इंडिविजुअल पे लगता है, लेकिन जो अदर इंडिविजुअल हैं जो और एचयूएफ है उनके लिए ये वाले रेट लगेंगे। यानी कि एचयूएफ के लिए 3 पार्ट नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का रेट है, 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 लाख रुपए से 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक 20% और मोर देन 10 लाख पर आपका 30%। तो ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब बात आती है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की इस बार के लिए, और वो भी स्लैब रेट है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही है। और इसी बात से एक ऑप्शन आया है कि जो मैंने अभी तक टैक्स रेट बताया उन्हें इस्तेमाल करने की जगह आप ये वाले टैक्स रेट, कंसेशनल टैक्स रेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको गवर्नमेंट की आदत पता है कि गवर्नमेंट एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से कुछ ना कुछ छीन लेती है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इनकम टैक्स में तो आपको पता लगेगा कुछ कंसेशन, कुछ डिडक्शन, कुछ एग्जेम्पशन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि देखिए जो पुराने टैक्स रेट चल रहे हैं उन्हें इस्तेमाल कीजिए, और जो गवर्नमेंट ने आपको देती आ रही है अभी तक डिडक्शन, एग्जेम्पशन, रिलीफ, वो आप एंजॉय करते रहिए। लेकिन अगर आप इस साल से हम कुछ स्पेशल स्लैब रेट दे रहे हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, वो सभी तरह के इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए हैं, अगर आप उन्हें एंजॉय करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ डिडक्शन छोड़नी पड़ेंगी, कोई एग्जेम्पशन छोड़नी पड़ेंगी। तो यहाँ मैंने केवल एक जिक्र किया है क्योंकि अभी तक वो डिडक्शन, वो एग्जेम्पशन आपने पढ़ी नहीं है, तो अभी आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। फिर भी एक बार रीडिंग लगवा रहा हूँ बस मैं यहाँ पे, हम जो डिटेल डिस्कशन करेंगे वो बाद में करेंगे। एज पर सेक्शन 115 BAC, एज पर सेक्शन 115 BAC इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हैव एन ऑप्शन, इनके पास एक ऑप्शन है, यानी कि कंपलसरी नहीं है, टू पे टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दियर टोटल इनकम अदर देन इनकम चार्जेबल टू टैक्स ए स्पेशल रेट। जो स्पेशल रेट वाली हैं उनके अलावा जो नॉर्मल रेट की हैं, तो मैंने आपको बताया कि इनकम 2 तरह से डिवाइडेड है, नॉर्मल रेट यानी स्लैब रेट और स्पेशल यानी कि फ्लैट रेट। तो अदर देन फ्लैट रेट की बात कर रहे हैं जो नॉर्मल इनकम है, तो उनके पास ऑप्शन है एट फॉलोइंग कंसेशनल रेट इफ दे डू नॉट अवेल सर्टेन एग्जेम्पशन। साथ ही साथ एक हाथ से दे रही है गवर्नमेंट तो दूसरे हाथ से छीन भी रही है कि आप एग्जेम्पशन क्लेम मत कीजिए, डिडक्शन क्लेम मत कीजिए, लाइक लीव ट्रेवल कंसेशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर दैट सैलरी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्योंकि अभी तक आपने पढ़ी नहीं है तो अभी आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है,
और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अदर देन 80CCD2 और सेक्शन 80JJAA। तो अगर आप ये डिडक्शन एग्जाम्पशन छोड़ेंगे तो हम आपके ऊपर ये टैक्स रेट लगा देंगे। अब वो कौन से हैं? 2.5 लाख तक नहीं ले, 2.5 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक 5% है, वही है। यहाँ पे चेंज है, 5 लाख 1 से लेकर 7.5 लाख तक 10% है, 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक 15% है, 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक 20% है, और 12,50,000 से लेकर 15 लाख तक 25% है, और एबव जो 15 लाख है उन पर है टैक्स रेट 30%। लेकिन ये तभी टेबल लगेगी अगर आप कुछ एग्जाम्पशन कुछ डिडक्शन वगैरह छोड़ेंगे तो। इसके अलावा मैंने ये बता ही दिया आपको, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऑफ द टोटल टैक्स पेबल, यानी कि जो भी आपका टैक्स पेबल आएगा उसमें 4% जुड़ना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। क्लियर होगी बात ये? तो आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं तक रखते हैं, और बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी टैक्स रेट ही चलेगा आपका। इसमें कॉन्सेप्ट है रिबेट का, एक कॉन्सेप्ट है सरचार्ज का, एक कॉन्सेप्ट है आपका मार्जिनल रिलीफ का। तो जानबूझ के मैं आज नहीं ले रहा हूँ कि धीरे धीरे करके एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाए, आप उसे आराम से समझें, और उसके बाद हम नेक्स्ट पायदान पर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में 2-3 कॉन्सेप्ट जरूर मैं करा दूंगा आपको। एक तो रिबेट का भी करा दूंगा, एक सरचार्ज का भी करा दूंगा, और इनके साथ साथ मैं मार्जिनल रिलीफ का भी कॉन्सेप्ट आपको करा दूंगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।